हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इसरो UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या आपसे क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसरो URSC रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि 23 पोस्टों का आपका ये निकाला गया है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका इसरो UR राव सैटेलाइट सेंटर है। जो आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है वो जूनियर रिसर्च फेलो की और जूनियर एसोसिएट की आपकी यहाँ रहने वाली है। ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी 23 यहाँ पर रहने वाली है। ऐसी सारी जानकारी आपको यहाँ पर जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो का यह डिपार्टमेंट है, जो कि UR राव सैटेलाइट सेंटर है आपका। ये आपका बेंगलोर के अंदर है। ये इसका विज्ञापन नंबर है। अब आपको बताया गया जो ये वैकेंसी निकाली गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर ऑफरिंग द जूनियर रिसर्च फेलो मतलब JRF एंड रिसर्च एसोसिएट मतलब RA1 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपको कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको बताया गया था फॉलोइंग फाइल डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी मैंडेटरी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है वो आपको बताया गया है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो डाली गई है, नॉट ओल्डर 6 मंथ मतलब 6 महीने से पहले पुरानी नहीं होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए 50 KB की समथिंग। ठीक है, उसके अलावा मार्क्स कार्ड ईच सेमेस्टर, आपके जितने भी सेमेस्टर है उसके मार्क्स आपके पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, वो आपको बताया गया है। SC ST OBC या PS कैंडिडेट है या एक्स सर्विसमैन है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा आपका CSIR हो गया या UGSC हो गया, NET स्कोर हो गया, उन सब की जो क्वालिफिकेशन है उसका एग्जामिनेशन है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे आपके यदि RA के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो PhD डिग्री हो गई या यूनिवर्सिटी डिग्री हो गई, उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, तो वो आप यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं जूनियर रिसर्च फेलो की JRF के लिए। तो JRF के लिए आपकी जो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, ये आपकी पोजीशन दी हुई है, JRF 1 हो गया, JRF 2 हो गया, दे सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर एक वैकेंसी दी हुई है। और यहाँ पर आपसे मांगा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपसे MEA मांगा, MTech या MSc मांगा गया है, इंजीनियरिंग मांगा गया है आपसे, जो कि होना चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका ये मांगा गया है। ठीक है, ये आपका वर्क ऑफ एरिया बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। ऐसे आपका JRF 2 है, सेम आपका रहेगा, लेकिन आपका कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, तो आपको बताया गया है। ठीक है, ऐसे आपका जो थर्ड वाला है उसमें आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपकी होनी चाहिए। फिर आपका जो फोर्थ है उसमें आपका पावर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। तो ये आपको सारे डिसिप्लिन बताए गए हैं। तो JRF 5 है, एक वैकेंसी है, MSc केमिस्ट्री से होना चाहिए, तो वो आपको बताया गया है। ठीक है, JRF 6 है, MSc फिजिक्स से होना चाहिए आपका। JRF 701 में इसमें भी आपका जो दिया है थर्मल इंजीनियर एंड थर्मल साइंस इंजीनियरिंग या थर्मल साइंस एनर्जी सिस्टम हीट ट्रांसफर फॉर एनर्जी सिस्टम फॉर इक्विपमेंट। तो ये सारे आपको डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, किस किस डिसिप्लिन से आपका होना चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये तो आपका JRF 1 हो गया आपका। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको फिर मिलेगा रिसर्च एसोसिएट। तो यहाँ पर आपको RA-1 आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले आपका जो इसमें मांगा गया आपसे PhD डिग्री इंग्लैंड वो माइक्रोवेव एंड RF या रेडार विद द स्पेशली फॉर सॉलिड स्टेट पावर एप्लाइंग, तो इसमें होनी चाहिए या फिर आपका MEA MTech होना चाहिए माइक्रोवेव या RF रेडार में, या मिनिमम 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए SSPA के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेम इंटरव्यू के थ्रू आपका है वो सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा है उसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है, ये लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का होना चाहिए आपका इसमें अंदर। यहाँ पर भी आपका जो है MEA MTech होना चाहिए फॉर साइंस और मिनिमम 3 ईयर्स आपसे रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कार्बन नैनो टर्बो व CNT के अंदर, बेस ऑन कोटिंग स्पेयर डिस्पोजिशन एंड ऑप्टिकल फिर द फिल्म डिस्पोजिशन। ठीक है, तो इन सब में आपसे मांगा गया है। साथ में आपको बताया जो आपका NET हो गया, आपका इनरोलमेंट क्वालिफिकेशन है वो आपको बताया गया है। यदि आपने CSIR UGC नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इंक्लूडिंग फॉर NET किया हुआ हो, या ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट गेट किया हुआ हो आपने, ठीक है, JME किया हुआ हो आपने, या
JEST किया हुआ तो ये आप इस सब में आपने किया क्वालिफिकेशन किया गया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको बताया गया है। एज लिमिट की बात की जाए तो यदि आप GRF के लिए कर रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट है 28 साल होनी चाहिए। जो कट ऑफ डेट मांगी जाएगी वो 20/4/2025 आपकी मानी जाएगी, तो वहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा RA के लिए कर रहे हैं तो आपकी 35 साल आपकी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज 35 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। जो कट ऑफ डेट मांगी गई है वो 20/4/2025 आपकी यहाँ पर देखी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से बताया गया था ड्यूरिंग ऑफ द 2 years ऑफ एक्सपेंडल फॉर फ्यूचर पीरियड फॉर बेस ऑफ असेसमेंट देयर वर्क फॉर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको बताया गया यहाँ पर जो आपको सैलरी आपको यहाँ पर मिलनी है बैलेंस स्टार्टिंग में आपकी 37,000 आपकी पर मंथ आपको मिलने वाला है। उसके बाद पॉसिबिलिटी और इंक्रीज़ कर दिया जाएगा 42,000 के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा RA के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको बताया RA एंगेजमेंट फॉर 1 year द फॉलोइंग सिर्फ 58,000 पर मंथ फॉर एक्सटेंबर ऑफ फ्यूचर पीरियड, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन में प्रोसेस क्या आपका रहने वाला है, तो जो भी आप एप्लीकेशन यहाँ पर देने वाले हैं आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिनको भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको फिर इंटरव्यू के लिए आपको सेंड किया जाएगा ईमेल आईडी पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। आवेदन कैसे करना है, तो आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, वहाँ पर करियर का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट आपकी रहने वाली है 22/3/2025 आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 24/4/2025 की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड 24 अप्रैल 2025 से पहले जाकर इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। तो इस नोटिफिकेशन में सिर्फ इतनी जानकारी थी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आपको जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ से वो जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।